हमें लग रहा है कि हम प्रॉफिट में है, लेकिन आप कैलकुलेशन लगा के देखना, निकाल के देखना कितना होगा, पूरा बराबर में जाएगा। खुद की जो खेती है और जो अधिया रेखा में ले रहे हैं उसका अब क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये स्थिति है, रासायनिक खाद के बहुत खतरनाक दुष्परिणाम है। अब आगे हम लोग बात करते हैं उसके बदले में रासायनिक खाद की अपेक्षा अगर हम जैविक खाद का उपयोग करें या जैविकता की ओर अग्रसर हो, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है सर जमीन का, और किसान मानते भी नहीं है। क्योंकि भाई अगर एक बोरी यूरिया डालने का आदत है, अगर आप, मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर उसमें 5 किलो इस बार कम कर दो तो थोड़ा सोचेंगे सर लोग, बिल्कुल सोचेंगे, अरे 5 किलो कम करा था, पता नहीं ठीक हुई नहीं हुई, नहीं ठीक होता है ये, लेकिन नहीं। अगर आप उसके ऊपर जागरूकता, अब जमीन की आदत पड़ा हुआ है रासायनिक खाद का, अगर मैं बोलूंगा कि पूरी तरह से आप बंद कर दो तो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि फसल कुछ भी होने वाला नहीं है। आप उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आदत में बदलाव कर सकते हैं। जैसे जमीन का आदत लगातार रासायनिक खाद हो गया, उसमें धीरे धीरे करके कम करके कुछ साल, एक साल 5 किलो, फिर अगले साल 7 किलो, 10 किलो, ऐसे करते करके हम पूरी तरह से हम उसमें रासायनिक खाद की मात्रा को कम करके जैविक खाद का उपयोग करके हम बहुत बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक है, सबसे ज्यादा वहां पे ऑर्गेनिक खेती हुआ है, और वहां का जो फसल होता है उत्पादन में पूरा भारत में सबसे नंबर 1 में है, सबसे नंबर 1 में उत्पादन है, और पूर्णतः ऑर्गेनिक है। और वहां से जो भी फले, सब्जियां, चाय, दालें, जितनी भी चीजें उगाई जाती है पूरे विदेशों में एक्सपोर्ट होता है और अच्छी क्वालिटी में होता है। और आज भी भारत में या जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जो जैविक खेती करते हैं, चाहे उसकी फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे एनीबॉडी कुछ भी हो, अगर वो मार्केट में जाता है उसका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग होने के बाद वो अच्छी कीमत में जाता है। सही है कि नहीं? तो लगातार ये जागरूकता आ रहा है देश में। अगर आप चावल उगाते हैं, अगर वो पूर्णतः ऑर्गेनिक है, तो जितना रेट मार्केट में चल रहा है उससे ज्यादा ही जाएगा। कैसा रहेगा? तो ये इस दिशा में अगर काम करें, जमीन की जो आदत पड़ा हुआ है रासायनिक का, लेकिन हम उसमें थोड़ा धीरे धीरे करके आदत में बदलाव करें, उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करें, तो हमारी जमीन अच्छा हो सकता है। कम लागत में हम ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, जमीन को भी बचाया जा सकता है। अगर जैविक खाद के लिए हम लोग फोकस करते हैं, सबसे पहला चीज तो आदमी पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। आज जितनी बीमारियां हो रहा है आप देखेंगे, बीमारी आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैं बताया कि बीमारी में जितना आप कमाई करते हैं, जितना आप साल में मेहनत करते हैं, उस कमाई का 60% पैसा कहीं ना कहीं आप इलाज में खर्चा करते हैं या डॉक्टर को देके जा रहे हैं, उसको आप बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, वातावरण शुद्ध होगा। हमारी जो फसलें हैं, जमीन जो है आज बंजर हो रहा है, बंजर होने से बचेगा। हमारा जो भूमिगत जल स्रोत है वो एकदम सही होगा, सुरक्षित रहेगा, बीमारियों से बचेंगे। इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आगे बात करूंगा कि हमारे पास अगर हम जैविक कृषि को अगर अपनाते हैं तो कुछ चीजें हैं, जो चीजें हैं, और जिस दिशा में हमारी कंपनी काम कर रहा है, स्पेशल हमारे पास खेती के लिए 3 प्रोडक्ट है। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा हमारी कंपनी अल्टोस। जब अल्टोस जो है अपने मिशन की शुरुआत किया तो